Assalamu alaikum. So in this video, I will discuss very high-yield MCQs from the tetracyclines and the macrolides, which are protein synthesis inhibitor. So these are MCQs which are collected from PROC, USMLE based, and some high-yield clinicals. So this is the second video of our series, and you can find our more videos on our channel, जिसमें high-yield MCQs discuss किए गए हैं और कुछ upload होती जाएंगी. So do subscribe our channel because आगे upload हो तो आप लोगों को update मिलती रहे. So the first MCQ. A 12-year-old boy presents with the rash on the palm and the soles of his feet as well as fever and headache. He was camping last weekend and admits to being bitten by a tick. His veal Felix test results in positive. So अब इस MCQs का answer आप लोग देखें, then I will tell you some facts. So these are the options: streptomycin, bacteriocin, ciprofloxacin, doxycycline. So the right option is doxycycline, which is a tetracycline. Whenever you hear about the tick, और टिक की वजह से हमारे पास इन्फेक्टेड टिक ने काटा एज अ रिजल्ट रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर हो सकता है या एक्नी हो सकती है. तो जब वो हो तो टेट्रासाइक्लिन इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर द ट्रीटमेंट. सो और ये 12 ईयर बॉय है, तो ये आप लोगों को पता लग गया. 8 साल से छोटे बच्चों को हम टेट्रासाइक्लिन नहीं देंगे, प्रेग्नेंट वुमेन को टेट्रासाइक्लिन देंगे, बट नाउ ही इज आउट ऑफ दैट रेंज, तो यानी इसको टेट्रासाइक्लिन दे सकते हैं. फिर टिक की इन्फेक्शन थी, उसकी वजह से रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर वाज, सो द बेस्ट चॉइस इज डॉक्सीसाइक्लिन. सो द राइट आंसर इज डेल्टा, एंड रॉकी माउंटेन फीवर इज कॉज्ड बाय रिकेट्सिया. Next MCQs: what antibiotic effectively treat the causative organism for the bacterial pneumonia and also work at the 50 Swedberg ribosomal subunit? So दो तरह के हमारे पास नमूनिया बड़े कॉमन होते हैं. एक तो हमारे पास होता है कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया विच यू गेट फ्रॉम योर सराउंडिंग्स, और एक हमारे पास मेनली होता है hospital acquired pneumonia which is mainly caused by gram negative bacteria. So here he told us कि 50 Swedberg subunit पे भी लगता है, तो इसने हमें options दे दिए. इसमें से हम सबसे पहले तो for example ceftriaxone इसी तरह निकाल सकते हैं, क्योंकि इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं because it's a cell wall inhibitor. फिर ofloxacin भी निकल गया. Next is azithromycin, clindamycin, out of which doxycycline acts on the 30 Swedberg subunit. So the best option answer is azithromycin. So azithromycin is a macrolide, and macrolide are used usually for the pneumonia, bacterial pneumonias. But there are some exceptions जब हम ये नहीं यूज करते. For example, जब एड्स का पेशेंट होता है उसमें एक बहुत ज्यादा कॉमन क्लिनिकल प्रेजेंटेशन होती है कि वो नमूनिया के साथ प्रेजेंट कर रहा है और वो न्यूमासाइटिस जेरोवी की वजह से हुआ है, तो वो वाला जो नमूनिया होता है उसकी जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है वो मेट्रोनिडाजोल होती है. और अगर वो मेट्रोनिडाजोल रेजिस्टेंट हो गया देन वी विल गो फॉर वेंकोमाइसिन. सो नमूनिया के केस में यूजुअली जो कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया होता है उसमें वी कैन थिंक अबाउट द मैक्रोलाइड बिकॉज इट इज अ गुड चॉइस. और ये 50 Swedberg सबयूनिट एक और ऑप्शन बताई थी बिकॉज एजिथ्रोमाइसिन एक्ट बाय बाइंडिंग ऑन 50 Swedberg सबयूनिट, और ये पेप्टिडाइल ट्रांसफर आरएनए की डिसोसिएशन को रोकता है. सो मैक्रोलाइड आर इफेक्टिवली यूज फॉर नमूनिया के. अब हम देखते हैं कि नमूनिया की कौन सी कॉजेज हो सकती हैं. स्ट्रेप नमूनिया, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा कैन कॉज माइकोप्लाज्मा. फिर उसके बाद हमारे पास लेजियोनेला, कैलमिडोफिलिया. अब देखें एक और बात याद रखें, मैक्रोलाइड्स, मैक्रोलाइड में एम आता है. एम इसका याद आप मेमोनिक रख सकते हैं एम से. एम ये माइकोप्लाज्मा के लिए भी यूज होता है. फिर उसके बाद ये हमारे पास जो होता है मैक, माइकोबैक्टीरियम एवियम. माइकोबैक्टीरियम एवियम इज आल्सो अपॉर्चुनिस्टिक. व्हेन अ पर्सन हैज एड, तो एड्स में माइको वो जो माइकोबैक्टीरियम एवियम होता है मोस्ट लाइकली वो कॉज कर सकता है कुछ, तो तब हम इस वजह से तब ये मैक्रोलाइड्स यूज करते हैं. फिर जो नमूनिया कम्युनिटी एक्वायर्ड होता है उसमें मैक्रोलाइड्स आर द गुड ऑप्शन. सो माइकोप्लाज्मा के लिए, माइकोप्लाज्मा जो नमूनिया होता है उसके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है. तो दीज आर सम ऑप्शंस वेयर जिसमें मैक्रोलाइड यूज होते हैं, और ये मोटेलिन रिसेप्टर्स को भी एक्टिवेट करते हैं. दिस इज आल्सो अ पॉइंट. और इसको रेजिस्टेंस अगर करनी है तो वो मेथाइलेशन से होती है. सो मैं सोचा कि एमसीक्यूज में आपको कुछ चीजें बता दूं. Next is a 26-year-old. This is one of the very important MCQs from USMLE point of view. Old G1, Gravida 1 and Para 0 presents to the clinic for the prenatal checkup
20 week of gestation पे आई है. She tells you that she recently went on a camping trip with her husband and bitten by a tick. So tick में मैंने आपको बताया था कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस होती है, बट इधर आप लोगों ने गौर करना है, इसमें आपको एक और बात बताई थी जिधर अप्लाई होगी. The patient was worried that she might develop Lyme disease and decided to take some antibiotic pill that her husband had at the home. उसने अपने husband की दवाई खाई. The pills were left over when he got rash after the tick bite last year. उसके husband को last year हुआ था, तो उसके husband ने एक medicine ली थी. अब उस woman को हुआ है, तो उसने भी वही medicine ले ली. But that medicine is now teratogenic effect. Why? Because मैंने बताया था टिक्स के लिए टेट्रासाइक्लिन यूज होती है. तो जब उसके हस्बैंड को हुआ था उसने टेट्रासाइक्लिन ली होगी, और टेट्रासाइक्लिन इज टेराटोजेनिक. तो टेट्रासाइक्लिन हम नहीं देते 8 साल से छोटे बच्चों को नहीं देते, और हम प्रेग्नेंट वुमेन्स को नहीं देते. तो अब उसने वो अगर मेडिसिन खा लिया है तो मोस्ट लाइकली अब ये कोई डिफेक्ट होगा. तो इसका एक मोस्ट कॉमन डिफेक्ट इज ब्राउन डिस्कलरेशन ऑफ द टीथ, बिकॉज ये कैल्शियम चिलेटर होती है. इसके अलावा बोन्स को भी डिफेक्ट कर सकती है, लेकिन ब्राउन discoloration of the teeth is one of the most common side effect of the tetracycline in infants. So ये आप लोगों ने याद रखना है. टिक्स में टेट्रासाइक्लिन यूज करते हैं, बट इधर नहीं यूज करनी अगर वो प्रेग्नेंट है या वो 8 साल से छोटी है. Next MCQ. A 7-year-old child present for the pharyngitis and fever of the 2 days duration, and microbiology revealed small translucent beta hemolytic colonies sensitive in vitro to bacteriocin. तो ये आप पूरी अब स्टेटमेंट एक बारी पढ़ सकते हैं. सो इस वाले केस में जो प्रेफरेबल ड्रग होती है उसने कहा कि पेरेंट्रल, बट नॉट टू यूज अ ड्रग दैट नीड्स पेरेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन. So the best drug of choice here in this case is azithromycin. So ये azithromycin होगा. डॉक्सीसाइक्लिन तो आप वैसे ही निकाल सकते हैं ना कि 7-year-old child है, हम 7-year-old child को तो दे ही नहीं सकते. और severe allergic reaction to amoxicillin. So amoxicillin का allergic reaction है, so we have to neglect the cefacolor and penicillin G. Penicillin G भी गया, डॉक्सीसाइक्लिन उसकी एज की वजह से गया, cefacolor क्योंकि पेनिसिलिन से रिएक्टिव है, देन सेफेलोस्पोरिन भी रिएक्टिव हो सकती है, और वेंकोमाइसिन इधर हमारे पास इसकी गुड चॉइस नहीं होती. सो क्योंकि ये हमारे पास ज्यादातर ग्राम पॉजिटिव पे और कोकाई पे एक्ट कर रही होती है वेंकोमाइसिन. सो एजिथ्रोमाइसिन इज द बेस्ट चॉइस हियर. Next MCQ is very good MCQ here. A 24-year-old female bring a 5-year-old son who has a temperature of 103 to the emergency department. The neonate is admitted with a diagnosis of bacterial meningitis and the infant treated with an IV medication. So IV medication दी जा रही है. अब 3 days later baby is refusing. अब ये बहुत important उसके symptoms है. ये high yield MCQs from USMLE site था. He has been spitting up frequently and sleeping longer than usual. You examine the 5-year-old and notice that skin seems very pale. You discover that a baby has been given wrong IV medication. अब हमने देखना है कि ये किसकी वजह से हुआ है. अब एक बात याद रखना, अगर बच्चा है ना तो उसको डॉक्सीसाइक्लिन तो कभी दी ही नहीं होगी ना, क्योंकि डॉक्सीसाइक्लिन इज अ टेट्रासाइक्लिन एंड बिफोर 8 ईयर हम वो नहीं देते. तो डॉक्सीसाइक्लिन तो इसमें से बिल्कुल ही निकाल दें. तो अगर हमारे पास 5-week-old सन है तो इतना डॉक्टर को पता होता है कि मैंने टेट्रासाइक्लिन नहीं देनी, तो वो गलती से भी ये गलती नहीं करेगा. तो डॉक्सीसाइक्लिन तो निकल गया. अब हमारे पास 3 ऑप्शन रह जाते हैं, रिफेम्पिन, ट्राइमेथोप्रिन, सल्फामेथाक्सोजोल. सो मेनिंजाइटिस, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है, तो इसमें हमारे पास मैक्रोलाइज जो हम करते थे वो रखते थे, बट इधर जो बेस्ट चॉइस है तो वो हमारे पास होगी क्लोरामफेनिकोल. क्लोरामफेनिकोल इज द बेस्ट चॉइस. बट ये हमारे पास सारे सिम्टम्स किस चीज के? दीज आर द सिम्टम्स ऑफ ग्रे बेबी सिंड्रोम. इसको गलत आईवी मेडिकेशन दे दी गई है क्लोरामफेनिकोल, जिसका इफेक्ट क्या था, ग्रे बेबी सिंड्रोम करवा देगा. तो दीज आर ऑल द सिम्टम्स ऑफ ग्रे बेबी सिंड्रोम. तो इस वजह से इसका आंसर क्लोरामफेनिकोल है. So this is not a good choice for the infants. So the right answer is chloramphenicol. बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के लिए हम सेफ्लोस्पोरिन उसको दे सकते थे, बट उसको सेफ्ट्राएक्सोन नहीं देंगे. बेबी था, सेफ्ट्राएक्सोन की लिवर से सिक्रीशन हो रही है, तो हम सेफ्ट्राएक्सोन उसको नहीं दे सकते. अब 55-year-old man comes to the office because of the feeling thirsty and frequent urination from 1 week. Medical history includes a self-diagnosed
अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन 2 वीक्स को। अब देखें ये आपको एक और बड़ा अच्छा पता लगने लगा क्लिनिकल, जो कि बहुत जगह पे पूछा जाएगा। अब ना वो 30 इयर्स पहले वाली दवाई ले रहा है जो कि प्रिस्क्राइब की गई थी एक्ने के लिए। अब आपको पता लग गया होगा, पीछे भी 2 एमसीक्यू डिस्कस हो गया, एक्ने के लिए थी वो टेट्रासाइक्लिन होगी। Examination showed dry mucous membrane, digital rectal examination showed normal side prostate, laboratory tests show hypokalemia and acidosis। तो ये देखिए कितनी complications आई हैं। Urinal assays shows elevated level of glucose, protein, calcium, phosphate। अब इसकी कौन सी likely complication है? अब जब वो ली उसने हमारे पास एक्ने की जो मेडिसिन 30 साल पहले ली थी, उसने वो ली, यानी उसने टेट्रासाइक्लिन ली। अब ये 30 ईयर पुरानी मेडिसिन एक्सपायर हो चुकी है। कुछ जो टेट्रासाइक्लिन है, अगर आप पुरानी मेडिसिन ले लो, एक्सपायर्ड मेडिसिन ले लो, और ये हमारे पास अगर टेट्रासाइक्लिन ले लो तो फेनकोनिस डिजीज के चांसेस हो जाते हैं। फेनकोनिस डिजीज इज अ डिजीज ऑफ द किडनी। इसमें क्या होता है, ये ट्यूबुलर नेक्रोसिस, ट्यूबुलर जो हमारे पास किडनी के ट्यूबुल्स होते हैं उनकी खराबी करवाएगी। एज अ रिजल्ट क्या हो रहा था, हमारे पास ग्लूकोज भी लॉस हो रहा होता है, हमारे पास प्रोटीन भी लॉस होने लग जाती है, कैल्शियम, फॉस्फेट, पोटाशियम लॉस होगा, एसिडोसिस हो जाता है, बाइकार्बोनेट क्योंकि लॉस हो रहा होता है। तो ये सारी जो कंडीशंस होती है ना, तो ये हमारे पास अब किसकी तरफ इसको लीड कर रही है, लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन अब क्या होगी इसकी। ये उसको क्या हुआ था, फेनकोनिस सिंड्रोम। अब इसमें कैल्शियम भी जा रहा है, फॉस्फेट भी जा रहा है, सही हो गया। तो ये मोस्ट लाइकली रिकेट्स तो हो ही नहीं सकता, रेटिनोपैथी ये। अब हमारे पास इसमें मोस्ट लाइकली जो है वह ऑस्टियोमलेशिया। ये फेनकोनिस से या ऑस्टियोमलेशिया की तरफ जाएगी। ऑस्टियोपोरोसिस इज समथिंग डिफरेंट and it is inherited, or it has nothing to do with these things. But osteomalacia in 55-year-old men due to these symptoms is most likely complication. So osteomalacia is the right answer in this case. और ये किस medication की वजह से हुआ है, ये expired tetracycline खाने की वजह से हुआ है। So the next MCQ, 18-year-old female discovered a tick attached to her body। तो मैंने इतना टिक आप लोगों को कर दिया। Now आपने सही टिक करके आना है whenever you get MCQs of Lyme disease or Rocky Mountain sickness। So यही क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बहुत जगह पूछा जाता है। A ring of erythema बन गया। The ring starts to grow bigger, so she seeks treatment. She is given the drug of choice for this infection. After completing her ट्रीटमेंट कोर्स शी नोटिस दैट फिंगर। अच्छा, अब इसको इसने सही ड्रग दिया, इसको इसने टेट्रासाइक्लिन दी होगी। अब 18 ईयर ओल्ड फीमेल है तो ना प्रेग्नेंट है, तो ये भी इसलिए दे सकते थे इसको टेट्रासाइक्लिन, यानी डॉक्सीसाइक्लिन दी होगी। फिर ये 8 ईयर से कम भी नहीं है तो इसको वो दिया, यानी उसका कोई ड्रग इंटरेक्शन उसकी वजह से। विच ऑफ द फॉलोइंग एन इंपॉर्टेंट ड्रग रिएक्शन। तो ये डॉक्सीसाइक्लिन की वजह से नेल्स पे एक हमारे पास ड्रग रिएक्शन है, वो किस वजह से होता है? राइट आंसर इज यूवी। तो ये आप कुछ देख सकते हैं, ये हुआ है। ये हमारे पास जो फोटो सेंसिटिविटी होती है ना, ये नेल्स की भी करवा सकता है। ये एक सिम्टम होता है, ये आप लोगों ने करना है याद कि अगर उसने टेट्रासाइक्लिन डॉक्सीसाइक्लिन ली है तो उसके बाद ये हमारे पास ड्रग रिएक्शन हो सकता है और उसमें नेल्स इस तरह प्रेजेंट करेंगे। तो दिस इज द पिक्चर। The next is a 17-year-old boy present to the emergency department with a new onset of burning sensation, redness, swelling of his face, neck and arm। अब ये बहुत बड़ा क्लिनिकल है, आप इसमें पढ़ सकते हैं। इसमें आप लोग इसका देखें कि इन्होंने क्या क्या बताया हुआ है। You can pause the video and read it। So मैं अब बताता हूँ। हेड एंड नेक एग्जामिनेशन ने बताया एरिथीमा है, ओपन एंड क्लोज कोमीडोन्स, एडिमा, वेसिकल्स ऑन द फेस, नेक, आर्म। तो इसको बहुत ज्यादा मतलब reactions हुए हैं। Oral examination not reveals lesion. Which of the following is most likely observation? अब देखिए, oral examination doesn't reveal lesion ना, तो स्टीवन जॉनसन तो वैसे ही निकल जाएगा। स्टीवन जॉनसन नहीं हो सकता क्योंकि स्टीवन जॉनसन हमारे पास oral उसमें आपको नजर आ रही होती, तो ई ऑप्शन तो वैसे निकल गया। फिर इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, जो कि हमारे पास यूजुअली कॉज हो जाता है अगर हम अमाइनोग्लाइकोसाइड में जो नियोमाइसिन कॉन्टैक्ट कर जाए, तो ये भी हमारे पास नहीं है, तो ये भी हमारे पास निकल गया। फिर उसके बाद so here one more important thing you can see here is यहाँ पे वो एंजॉय कर रहा था वार्म सनी वेदर में। तो अब इधर से एक और जो चीज आपको आनी चाहिए कि फोटो सेंसिटिविटी रिएक्शन है। तो फोटो सेंसिटिविटी रिएक्शन जो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट
किस किन मेडिसिन में करता है, उसमें टेट्रासाइक्लिन एंड डॉक्सीसाइक्लिन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सो राइट आंसर इज बीटा। ये सारे उसके एलर्जिक रिएक्शंस हैं। तो डॉक्सीसाइक्लिन फोटोटॉक्सिसिटी कर सकता है, यू हैव टू नो अबाउट द medicines which are phototoxic. The next MCQ is a 20-year-old college student returned from a weekend camping trip. 1 week later, the patient developed an expanding annular rash with a central clearing on the ankle and is being treated with doxycycline for 5 weeks. The drug acts by inhibiting. तो अब डॉक्सीसाइक्लिन इतना पढ़ लिया तो अब आप लोगों को पता भी होना चाहिए कि टेट्रासाइक्लिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है। तो यू आर वेरी वेल अवेयर कि हमारे पास जो टेट्रासाइक्लिन होती है वो क्या करती है, हमारे पास बाइंड टू द ट्रांसफर आरएनए टू द मैसेंजर आरएनए राइबोसोमल कॉम्प्लेक्स वाया ए ऑन द मैसेंजर आरएनए। इनहिबिट क्या करती है, दिस इज द चार्ली ऑप्शन, तो ये आप लोगों को पता है। दिस इज सिंपल फ्रॉम द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। So these are some important MCQs regarding tetracycline in the macrolides. So more videos will be uploaded. So do subscribe our channel if you like the video and share it with your friends as well. Thank you very much.